पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को ख़त इरसाल किया था। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद 3 बड़ों की बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, इंतखाबात के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज जब आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब होती है जब खड़ी चोर पकड़ा जाए और दंदनाता फिरे। लाडले का 5 माह से पलस्तर नहीं उतर रहा। अदालत बुलाती है तो पलस्तर दिखा देता है। जो अपनी बेटी को इंसाफ न दे सका वो मुल्क को क्या इंसाफ देगा। नवाज शरीफ की बेटी गुजरावाला में खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ललकार। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू ही नहीं हुई तो ख़त्म कैसे हो गई। पहले अमरीका के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, अब अमरीका के पाँव में गिरा हुआ है। इसने झूठ के सहारे इलेक्शन जीते। सहूलतकार ऐसे शख्स को क्यों बचाना चाहते हैं जिसकी कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी। नवाज शरीफ के खिलाफ कई साजिशें की गईं, गलत फैसले दिए गए, अदलिया समझौते का शिकार हुई। इसके बावजूद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गुजरावाला में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक फ्रॉडिये की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। इसकी आखिरी साजिश जेल भरो तहरीक थी। खुद जमानत करवा ली और कारकुनों से कहा कि जेलों में जाएं। आर्मी चीफ लगता है मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान धमकियों से इल्तिजाओं पर आ गए। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ, गुट्स ने नहीं टेकूंगा। कहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि सियासत होती क्या है। हवाई जहाज़ से इस्लामाबाद ना जाने का फ़ैसला, एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के ख़तरे के पेश नज़र किया। इमरान खान की टांग में नहीं दिमाग में भी मसला है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ है और ना होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान को लाने वालों ने कहा कि अगर ये चंद माह और रह जाता तो मुल्क टूट जाता। कहा गया कि अपोजिशन ने हुकूमत में आकर बेवकूफ़ी की। चंद माह बाद इमरान खान खुद अपनी तबाही के गड्ढे में गिर जाता, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान भी गिरता। इमरान खान को आईना दिखाते हुए कहा कि अपना रिकॉर्ड देखो और बातें देखो। तुमने IMF की इमदाद रोकने की कोशिश की। अपनी घटिया सियासत बचाने के लिए मुल्क को मज़ीद नुकसान मत पहुँचाओ। करंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में 6 रुपये 63 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 46 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी, 5 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 50 पैसे पर आ गया। सोना भी 4,900 रुपये सस्ता, फी तोला सोना 2,01,600 रुपये का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। तमाम PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत समेत फरीक़ैन से 6 मार्च को जवाब तलब। PTI इस्तीफ़ा केस में पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इंतखाबात 16 और 19 को होने थे। वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 7 मार्च को होगी। फवाद चौधरी और एडवोकेट फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। आला अदलिया के जजेस से मुताल्लिक बातचीत। फवाद चौधरी ने कहा मेरी तजवीज़ है तारा के 3-4 जगह इस्तिग़ासे कराकर 228 लगवा दें, इन पर प्रेशर आएगा।
फैसल चौधरी ने हामी भर ली। फवाद चौधरी ने ऑडियो जाली करार दे दी। सहाफ़ी ने फैसल चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, ट्रक हमारे पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं उनसे पूछें। नज़र आ रहा है कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों का झुकाव इमरान खान की तरफ है। अदालतों में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। फवाद चौधरी पैगाम रसानी कर रहे हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा इमरान को मुसलसल रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तोशाखाना केस में आज तक फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंतखाबात के हवाले से ऐसे फैसलों से सियासी बेयकीनी में इजाफा होगा। मुल्क में नई मरदमशुमारी के नताइज तक आम इंतखाबात नहीं हो सकते। हमेशा कहा कि जनरल इलेक्शन की मुद्दत अक्टूबर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी बेयकीनी का मईशत से बराह रास्त ताल्लुक होता है। इमरान खान पर दोबारा हमले की कोशिश की जा रही है। उन्हें कचहरी में बुलाकर बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया गया है। बाबर अमान का दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान से सिक्योरिटी वापस लेकर उन्हें तनहा कर दिया गया है। मलिक अब्दुल वली काका गवर्नर बलूचिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दे दी। अब्दुल वली का ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल से है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उनके नाम पर इत्तेफाक किया था। इतवार को शाम 5 बजे हलफ उठाएंगे। मरदमशुमारी कौमी फरीज़ा है, लोग खुद को शुमार करवाएं। वज़ीर आला सिंध की अपील, खाना शुमारी और तमाम अफराद की गिनती यकीनी बनाएं। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायत, शिकायत के लिए नंबर फराहम करने का हुक्म। उन्होंने वज़रा से कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी से मुताल्लिक आवाम को आगाही दी जाए। रमज़ान से कबल ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में आटा, ताज़ा दूध, चीनी, ब्रांडेड कुकिंग ऑयल, टोटा चावल, दालों, गोश्त, सिगरेट और साबुन समेत 32 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.30% इजाफा हुआ। सालाना महंगाई की शरह 41.07% तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान, मुख्तलिफ ब्रांड्स की दर्जनों अशिया महंगी। 1 लीटर दूध 30 रुपये महंगा, 900 ग्राम चाय पर 250 रुपये इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फौरी इतलाक होगा। पुरतायुश दरामदी सामान पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी लेकर FBR नोटिफिकेशन जारी करेगा। लक्जरी आइटम पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 4 माह में 15 अरब रुपए आमदनी होगी। इम्पोर्टेड सामान में इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, शैम्पू, साबुन, जानवरों की खुराक और सैनिटरी अशिया शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। बरामद होने वाला असलहा और बारूद कब्जे में ले लिया गया। मुल्क भर में जान बचाने वाली दवाओं समेत कई अद्वियात की किल्लत, कीमतों के तराजे पर पैदावार बंद। 131 अद्वियात मार्केट से गायब। वफाकी वजारत सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खबरदार कर दिया। ख़त में दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अदम दस्तियाब ज़्यादातर अद्वियात मल्टीनेशनल दवासाज कंपनियों की हैं। अक्सर अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए ग्रैप ने सिफारिश कर रखी है। साबिक MPA अब्दुल हई से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में तफ्तीश की जाएगी। आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। मुलजिम के घर से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी ले रखी है। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी को जान से मारने की धमकी। पैगाम में कहा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं मुनशियात फरोश जाफकन, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुलजिमान ने मेसी की बीवी की ख़ानदानी दुकान पर फायरिंग भी की। वाक़या उनके आबाई शहर रोज़ारियो में पेश आया।
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، 202 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عماد وسیم کی 54 گیندوں پر 92 رنز کی اننگز ڈرائی کا، اعظم خان کے 41 گیندوں پر 72 رنز۔